जहाँ सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहाँ भारतवासी अपनी माँ भारती, अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हाँ, पूजा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल उदय भारत पर। आज मैं हमारे स्पेशल देश भारत पर बात करने जा रहा हूँ। और जब बात देश की होती है तो हर किसी की प्रेरणा जाग उठती है। तो सुनिए, कई हजार वर्षों से हमारे देशवासी हर प्रार्थना में वेद मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् को जपते हैं। मतलब सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी का मंगल हो, शुभ हो, कोई भी दुखी ना हो। यही बात गुरु नानक देव ने 500 साल पहले दोहराई। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। मतलब सबका भला हो, हर जगह सुख और शांति हो, सभी सुखी हो। ये है भारत का धर्म, जहाँ शिवलिंग पर पानी चढ़ाते हुए हम पूरे यूनिवर्स के लिए शांति मांगते हैं, क्योंकि शिवलिंग यूनिवर्स को दर्शाता है, शिवलिंग शिव को दर्शाता है। ये है भारत का धर्म, जहाँ हर जंगल में चंदन और कण कण में सोना है। शायद इसलिए प्रकृति ने भारत की रक्षा के लिए नॉर्थ में हिमालय, साउथ में हिंद महासागर, वेस्ट में कच्छ का रेगिस्तान, ईस्ट में बंगाली खाड़ी बना दी। फिर भी मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज ये सभी भारत आए और आते ही चले गए, लेकिन शायद नहीं जानते थे कि जहाँ सब अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहाँ हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। हार मानकर सभी आक्रांता भाग गए, लेकिन कुछ लोग यहीं के होकर रह गए। और इतिहास साक्षी है कि माँ ने कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी फर्क नहीं किया। ये है भारत का धर्म, जहाँ आज भी हर मुख में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम है और महान सर्वोपरि ग्रंथ रामायण से लोग वे ऑफ लाइफ सीखते हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न से भाईचारा, संस्कार, कर्तव्य पालन सीखते हैं, त्याग और तप सीखते हैं। माँ सीता आज भी भारतीय स्त्रियों की आदर्श हैं। वो है भारत का धर्म, जहाँ दुनिया की सबसे स्ट्रेटेजिक, सबसे पावरफुल भगवत गीता का बखान श्री कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र में हुआ। वो है भारत और भारत का धर्म, जहाँ महाभारत आज भी लोगों को गाइड करती है, धर्म और अधर्म का रास्ता दिखाती है, ज्ञान और विज्ञान का रास्ता दिखाती है। वो है भारत का धर्म, जहाँ श्री राम से आदर्श राजा हो, श्री राम सी मर्यादा हो और युधिष्ठिर सा धर्म हो। वो है भारत और भारत का धर्म, जहाँ दूसरे देशों की सेना में जवान मजबूरी में या पैसा कमाने जाता है, वहाँ भारत देश का जवान सेना में समर्पण भाव से जान हथेली पर रख कर जाता है कि इस धरती माँ पर, माँ भारती पर जरा सी भी आँच ना आए। ये है भारत का धर्म, जहाँ देश के सच्चे साधु संत, ऋषि, मुनि हर दम समर्पित रहते हैं, निस्वार्थ होकर सबके मंगल की कामना करते हैं और लाखों वर्षों से ही धर्म, सच्चाई और अच्छाई के लिए समर्पित रहे। वो अनमोल है भारत का धर्म, जहाँ लोग जल को देवता मानकर पूजते हैं, क्योंकि जल हर किसी के जीने का साधन है। जहाँ लोग अन्न को देवता मानते हैं, जहाँ पृथ्वी की भी पूजा होती है, जहाँ वायु भी देव हैं, जहाँ अग्नि भी देव हैं। हर पूजा अर्चना अन्न और जल से होती है। जहाँ लाइफ के बेस सूर्य देव को भी पूजा जाता है, जहाँ बच्चा बच्चा जानता है गौ हमारी माता है। वो है भारत का धर्म, जहाँ पीपल की ऑक्सीजन और तुलसी के औषधीय गुण के कारण इन्हें पूजा पत्ती से जोड़ा गया। जहाँ प्रकृति की, पेड़ों की, चांद की भी पूजा होती है। वो है हमारा टेक्निकल धर्म, टेक्नोलॉजी से युक्त भारत का धर्म, जहाँ नवग्रह भी पूजे जाते हैं, जहाँ हाईटेक कैलकुलेशन द्वारा सूर्य और चंद्र ग्रहण का एक्यूरेट समय बता दिया जाता है। वो है भारत का धर्म, जहाँ हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रही, चाहे पुष्पक विमान हो या महाभारत के हाईटेक अस्त्र शस्त्र, लेकिन यहाँ के लोग कभी भी उनके आदी नहीं हुए, जरूरत पर उनका यूज किया। ये है भारत का धर्म, जहाँ चाणक्य जैसी नीति रही, चंद्रगुप्त मौर्य, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी जैसे निस्वार्थ राजाओं ने देश के लिए सिर कटवा दिए, पर देश का सिर कभी नहीं झुकने दिया। वो है भारत का धर्म, जहाँ आर्यभट्ट जैसे महान फिजिसिस्ट पैदा हुए, जीरो और पाई का आविष्कार किया, जहाँ भास्कराचार्य जैसे
हाईटेक गणितज्ञ हो, जहाँ ऋषि भारद्वाज का विमान शास्त्र भी हो, वो है भारत का टेक्निकल धर्म। जहाँ ऋषि सुश्रुत, जो फादर ऑफ सर्जरी हैं, जिन्होंने मानव कल्याण के लिए सर्जरी ऑपरेशन के रास्ते दिए और कई लोगों को स्वस्थ किया, और ऋषि चरक ने चरक संहिता रची और दुनिया को सर्वोच्च दवाइयाँ आयुर्वेद दिया, वो है भारत का धर्म। इतिहास से लेकर अब तक भारत ने किसी भी देश पर हमला नहीं किया और ना किसी को अपना गुलाम बनाया, बल्कि हमने दूसरे पंथ जैसे पारसियों को भारत भूमि पर शरण दी, जो मुगलों द्वारा सताए गए थे। ये है भारत का धर्म, जहां आदर्श युवा स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ, जिन्होंने भारत का और भारत के सनातन धर्म का हर जगह विश्व भर में लोहा मनवा दिया और भारत के धर्म का डंका बजा दिया, जिन्होंने भारत का स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान पूरी दुनिया को दिया, भारत को फिर से जगाया, भारत में घर घर जागरूकता फैलाई, बताया कि आप लोग कौन हैं, देश को उठाया, गरीब और वंचितों के लिए दर्द जगाया, निस्वार्थ होकर देश और धर्म के लिए अग्रसर हुए। वो है भारत का धर्म, जहाँ गरीब और वंचितों के लिए दर्द हो, वो है भारत का धर्म। जहाँ झांसी की रानी शहीद भगत सिंह जैसे युवा 23 साल की उम्र में प्राण त्याग गए, वो है भारत का धर्म। जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निस्वार्थ होकर देश के लिए आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार का निर्माण किया और उस चिंगारी से पूरे देश को आजाद कराया, वो है भारत का धर्म। जहाँ ऊंच नीच, स्त्री पुरुष किसी में भी कोई भेदभाव ना हो, वो है भारत का धर्म। कभी भी हमारी भाषा ने भी स्त्री पुरुष में फर्क नहीं किया। इंग्लिश में ही और शी हो जाता है, लेकिन मातृभाषा माँ हिंदी में वह या आप होता है, हर किसी के लिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। जहाँ लाखों लोगों की भावना को एक सूत्र में पिरोते हुए बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने संस्कृत में कहा, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम। मतलब पानी से सींची, फलों से भरी, दक्षिण की वायु के साथ शांत, कटाई की फसलों के साथ गहरा, मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ माता। हे माता, ये है भारत का धर्म। जहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे स्पिरिचुअल पर्सन, स्पेशल पर्सन, जिन्होंने स्पेस साइंस में भारत का डंका बजा गए, वो है भारत का धर्म। मैं हर भारतवासी से यही कहना चाहता हूँ कि हमें हमारी वही आध्यात्मिकता, वही धर्म बचाना है, फिर से भारत को सर्वोपरि बनाना है। उसके लिए चाहिए नई सोच, पुराने संस्कारों के साथ। हमें हाईएस्ट टेक्नोलॉजी बनानी है, पर उसके लिए उसका आदी नहीं होना है। हमें भारत माता के स्वर्णिम इतिहास से मोटिवेशन और इंस्पिरेशन लेनी है और ठानना है कि भारत में कोई भी गरीब ना हो, वंचित ना हो, किसी में भी वैल्यूज़ की कमी ना हो। हर कोई रामायण महाभारत की सच्ची शिक्षा से जुड़ा हो, भारत फिर से सर्वोपरि विश्व गुरु बने। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि हर एक भारतवासी जागरूक हो। हृदयपूर्वक धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।